नमस्कार मेरे प्यारे शिष्यों, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग क्लास नाइन्थ की जो क्लास नाइन्थ की वंदना जो प्रथमा पाठ है उसका दो श्लोक देख चुके हम लोग। ये तीसरा है कि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्य। मतलब यतो यतः मतलब जिस जिससे, समी हसे मतलब तुम चाहते हो। कौन चाहता है? ईश्वर देव। ततो नो अभयम मतलब उससे हमें क्या कर दो? अभय यानी निर्भय, अभय प्रदान करो मतलब निर्भय, हमारा भय दूर करो। कुरु मतलब कर दो, कुरु मतलब कर दो। सन्नह मतलब सम और न है तो कल्याण। सम मतलब कल्याण, अनह मतलब हमें, हमारी, हमारे, तीनों में से कुछ भी, तो हमारा कल्याण करो और कर दो। कुरु मतलब जानते ही हो कि कर दो। और प्रजाभ्यो मतलब प्रजाओं का, सबका। एक ईश्वर देव भगवान वही हमारे राजा हैं, बाकी सारे लोग तो प्रजा ही हैं। और अभयम न पशुभ्य मतलब हमारी प्रजा का हमारा कल्याण करो और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। कौन? हे देव। ठीक है, तो यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्य। मतलब हे देव, तुम जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निर्भय निडर कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। अब आप लोग सबसे पहले शब्द अर्थ लिख लीजिए कि यतो यतः मतलब जिस जिस से, लिखिए अपनी कॉपी पे, जिस जिस से। और समी हसे मतलब तुम चाहते हो। और ततो नो अभयम मतलब उससे हमें निर्भय। कुरु मतलब कर दो, अनह मतलब सम, सम मतलब कल्याण। सन्ना है ना, वो संधि विच्छेद करने पे सम धन नह, तो सम मतलब कल्याण, नह मतलब ये तीनों में से कुछ भी, हमें भी कर दो, हमारा कल्याण कर दो, हमारे कर दो, तो नह। और प्रजाभ्यो अभयम मतलब प्रजाओं का। ठीक है, अब हिंदी अनुवाद लिख लीजिए। हे देव, तुम जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निर्भय निडर कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। ठीक ना। अब ये बताओ तुम लोग कि इसमें से कुछ भी नहीं आता रहेगा तो आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना यूट्यूब पे। ठीक है, कमेंट करोगे तो फिर मैं आप लोग को बता दूँगी। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है। अब हमारा चौथा श्लोक है वो क्या कह रहा है कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद् वक्तारं वतु। अवतु माम अवतु वक्तारम। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग अर्थ जान लो कि नमो ब्रह्मणे मतलब ब्रह्म के लिए, त्वमेव मतलब तुम ही, अप्रत्यक्षम मतलब तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। और सबसे पहले ब्रह्म के लिए नमस्कार है, ब्रह्म के लिए नमस्कार है। नमो मतलब क्या होता है? नमो मतलब नमस्कार, और ब्रह्मणे मतलब ब्रह्म के लिए, और त्वमेव मतलब तुम ही, और क्या हो? ब्रह्मा से मतलब ब्रह्म हो, ब्रह्म के लिए नमस्कार हो है, और तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। ठीक, और
त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, और वदिष्यामि मतलब कहूँगा, मतलब तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ठीक। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। तो ऋतम मतलब होता है यथाशक्ति, वास्तविक सच्चाई। ठीक। ऋतम मतलब क्या होता है? यथा स्थिति या वास्तविक सच्चाई। तो क्या है कि मतलब अर्थात वास्तविक सच्चाई कहूँगा, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, और सत्य कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि। वदिष्यामि मतलब क्या होता है? कहूँगा। क्या कहूँगा? सत्य कहूँगा। कि तन्मामवतु, मतलब ये इसको संधि तत्मामवतु होगा, वह मेरी रक्षा करे। इसका मतलब क्या होता है कि तत्मामवतु मतलब होता है कि वह मेरी रक्षा करे। कौन? ईश्वर ही रक्षा कर सकते हैं। तद वक्तारम वतु, मतलब वक्तारम वक्ता की, मतलब मेरी भी रक्षा करे और वक्तारम की भी रक्षा करे। ठीक। और अवतु माम अवतु वक्तारम। ठीक ना? तो एक बार इसको एक बार और अच्छे से जान लो आप लोग कि सबसे पहले तो लिख लो नमो ब्रह्मणे, मतलब क्या होता है? ब्रह्म के लिए। त्वमेव मतलब तुम ही, ब्रह्मसि मतलब ब्रह्म हो, और त्वमेव मतलब तुमको ही, तुमको ही। ठीक। और ऋतम मतलब लिख लो यथा स्थिति या वास्तविक सच्चाई। और ये यथा स्थिति लिख लिए। और क्या लिखोगे तुम लोग कि वदिष्यामि मतलब कहूँगा, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, और तत्मामवतु मतलब वह मेरी रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे। और वक्तारमवतु मतलब क्या होता है? वक्तारम वतु मतलब वक्ता की, मेरी रक्षा करे और वक्ता की रक्षा करे। ठीक ना? तो अब इसका एक बार आप लोग हिंदी अनुवाद लिख लो। एक बार शब्द अर्थ देख लो तुम लोग कि नमो ब्रह्मणे मतलब ब्रह्म के लिए, त्वमेव मतलब तुम ही, ब्रह्मसि मतलब ब्रह्म हो, त्वामेव मतलब तुमको ही, ऋतम मतलब यथा स्थिति वास्तविक सच्चाई, और तत्मामवतु मतलब वह मेरी रक्षा करे, और वक्तारम वतु मतलब वक्ता के। अब आप लोग लिख लो कि ब्रह्म के लिए नमस्कार है। अनुवाद डालो, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, वदिष्यामि है ना। और यथा स्थिति अर्थात वास्तविक सच्चाई कहूँगा, सत्य कहूँगा। ठीक ना? वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, और मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। ठीक। अब हमारा अगला क्या है? अब हमारा अगला है सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ठीक। अब ये हम लोग देख लेते हैं कि सत्यव्रतम यानी सत्य का व्रत लेने वाला, सत्यव्रतम मतलब लिख लो सत्य का व्रत लेने वाला, और त्रिसत्यम, त्रिसत्यम मतलब क्या होता है? तीनों कालों में सत्य, पंचभूत। असत्यस्य सत्यम, सत्यस्य सत्यम मतलब क्या होता है? सत्यस्य सत्यम मतलब लिख लो पंचभूतों के नाश होने पर भी सत्य, और योनिम, योनिम मतलब क्या होता है? जन्मदाता। ठीक है। और रित सत्य, रित सत्य नेत्रम है ना, तो रित्य सत्य मतलब यथार्थ सत्य, और नेत्रम, नेत्रम मतलब क्या होता है? प्रवर्तक, नेत्रम मतलब प्रवर्तक,
और सत्यात्मकम सत्य रूपी आत्मा वाले प्रपन्ना मतलब प्राप्त करते हैं। यानी आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। कौन है? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हो सकते हैं। तो हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ठीक ना? अब चलो आप लोग एक बार अनुवाद देख लो और शब्द लिख लो। सत्य व्रतम मतलब सत्य का व्रत लेने वाले, त्रिसत्यम मतलब तीनों कालों में सत्य पंचभूत, और सत्यस्य सत्यम मतलब पंचभूतों के नाश होने पर भी सत्य, और योनिम मतलब जन्मदाता, ऋत सत्य मतलब यथार्थ सत्य, नेत्रम मतलब प्रवर्तक, प्रपन्ना मतलब प्रपन्नाह मतलब प्राप्त होते हैं, सत्यात्मकम मतलब सत्य रूपी आत्मा वाले। तो हिंदी अनुवाद डाल के आप लोग क्या लिखोगे कि आप यानी ईश्वर, सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य हैं और सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब आपका वंदना हो चुका, मतलब संस्कृत शुरुआत करने के पहले आपने ईश्वर से वंदना की कि वो हमको जो जो उनके अंदर है वो हमको धारण कराए, प्राप्त कराए। ठीक, कि तेजो असि तेजोमय धेहि, वीर्यम असि वीर्यमय धेहि, बलम असि बलमय धेहि, ओजो असि ओजोमय धेहि। मतलब आपके पास क्या है? ओज है, प्रकाश है, कांति है, वो पराक्रम है आपके पास, वो सब कुछ हमको धारण कराइए। आप सामर्थ्यवान हैं, हमको भी सामर्थ्यवान बनाइए। तो हमने वंदना कर लिया। अब हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे, द्वितीय पाठ के साथ मिलेंगे फिर। और आप लोग को इसमें कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। द्वितीय पाठ है सदाचार, उसके साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।